ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। ओम। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जीवन रसायन क्या चीज़ है। जीवन रसायन पे चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति का प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्षों का काम कर लेना चाहिए। उसे इस युग की रफ्तार से बहुत आगे निकलना होगा। जैसे स्वप्न में मान अपमान, मेरा तेरा, अच्छा बुरा दिखता है और जागने के बाद उसकी सत्यता नहीं रहती, वैसे ही इस जागृत जगत में भी अनुभव करना होगा। बस हो गया हजारों वर्षों का काम पूरा। ज्ञान की यह बात हृदय में ठीक से जमा देने वाले कोई महापुरुष मिल जाए तो हजारों वर्षों के संस्कार मेरे तेरे के भ्रम को 2 पल में ही निवृत्त कर दें और कार्य पूरा हो जाए। दूसरी बात है, यदि तू निज स्वरूप का प्रेमी बन जाए तो आजीविका की चिंता, रमणियों का श्रवण मनन और शत्रुओं का दुखद स्मरण यह सब छूट जाए। उधर चिंता प्रिय चर्चा बिरही को जैसे खले, निज स्वरूप में निष्ठा हो तो ये सब सहज में टले। तीसरी बात है, स्वयं को अन्य लोगों की आंखों से देखना, अपने वास्तविक स्वरूप को न देखकर अपना निरीक्षण अन्य लोगों की दृष्टि से करना, यह जो स्वभाव है वही हमारे सब दुखों का कारण है। अन्य लोगों की दृष्टि में खूब अच्छा दिखने की इच्छा करना, यही हमारा सामाजिक दोष है। चौथी बात है, लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं और अन्य लोग जैसा कहते हैं वैसा ही अपने को मान बैठते हैं। यह दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेगा। पांचवी बात है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक ये सब पीड़ाएं वेदांत का अनुभव करने से तुरंत दूर हो जाती हैं और कोई आत्मनिष्ठ महापुरुष का संग मिल जाए तो वेदांत का अनुभव करना कठिन कार्य नहीं है। छठी बात है, अपने अंदर के परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जनता एवं बहुमति को आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते हो। जब आपके आत्मदेवता प्रसन्न होंगे तब जनता आपसे अवश्य संतुष्ट होगी। सातवीं बात है, सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन करने में यदि आप सफल न हो सको तो जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करो। ऐसे किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण पालो जिनमें ब्रह्मानंद छलकता हो। उनका दृष्टिपात होते ही आप में भी ब्रह्मानंद का प्रादुर्भाव होने की संभावना हो जाएगी। जैसे एक्सरे मशीन की किरण कपड़े, चमड़ी, मांस को चीरकर हड्डियों का फोटो खींच लेती हैं, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि आपके चित्त में रहने वाली देहाध्यास की परतें को चीरकर आप में ईश्वर को निहारती हैं। उनकी दृष्टि से चीरी हुई परतों को चीरना आपके लिए भी सरल हो जाएगा। आप भी स्वयं में ईश्वर को देख सकेंगे। अतः अपने चित्त पर ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ने दो। पलकें गिराए बिना अहोभाव से, शांत भाव से उनके समक्ष बैठो तो आपके चित्त पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। आठवीं बात है, जैसे मछलियां जलनिधि में रहती हैं, पक्षी वायुमंडल में ही रहते हैं, वैसे आप भी ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज में ही रहो। प्रकाश में चलो, प्रकाश में विचरो, प्रकाश में ही अपना अस्तित्व रखो। फिर देखो खाने पीने का मजा, घूमने फिरने का मजा, जीने मरने का मजा। नौवीं बात है, वो तूफान उठ जोर शोर से आंधी और पानी की वर्षा कर दे। वो आनंद के महासागर
पृथ्वी और आकाश को तोड़कर एक कर दे। ओ मानव, गहरे से गहरा गोता लगा, जिससे विचार एवं चिंताएं छिन्न भिन्न हो जाएं। आओ, अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर बाहर निकाल दें। अपने सीमित अस्तित्व की दीवारों को नींव से धराशायी कर दें, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। ओ प्रेम की मादकता, तू जल्दी आ। ओ आत्मध्यान की आत्मरस की मदिरा, तू हम पर जल्दी आच्छादित हो जा। हमको तुरंत डुबो दे। विलंब करने का क्या प्रयोजन है। मेरा मन अब एक पल भी दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता। अतः इस मन को प्यारे प्रभु में डुबो दे। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये ढेर को आग लगा दे। आशंका और आशाओं के चीथड़ों को उतार फेंक, टुकड़े टुकड़े करके पिघला दे। द्वैत की भावना को जड़ से उखाड़ दे, चूर चूर करके उसे हवा में उड़ा दे। रोटी नहीं मिलेगी, कोई परवाह नहीं। आश्रय और विश्राम नहीं मिलेगा, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझे चाहिए प्रेम की, उस दिव्य प्रेम की प्यास और तड़प। 10वीं बात है, स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर ही कल्पना के आधार पर सिंह सियार, भेड़ बकरी, नदी नगर, बाग बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सर्जन कर लेता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने को सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद ही शेर है और खुद ही बकरी है। खुद ही खुद को डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान न होने से दुखी होता है। स्वप्न से जाग जाए तो पता चले कि स्वप्न के सिवाय और कोई था ही नहीं। सारा प्रपंच कल्पना से रचा गया था। इसी प्रकार यह जागृत प्रपंच भी जागृत के दृष्टा द्वारा कल्पित वास्तविक नहीं है। यदि जागृत को दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में जाग जाए तो उसके तमाम दुख दारिद्र्य पल भर में अदृश्य हो जाएंगे। 11वीं बात है, स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करना ही है तो उस अंतस्थ आत्मानंद का खजाना खोल देने वाले किसी तात्वेता महापुरुष की खोज करो। 12वीं बात है, जब तक आप अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ कृष्ण अवतार ले लें, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। 13वीं बात है, शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। 14वीं बात है, जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ देंगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण से आपको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही दैवी विधान है। 15वीं बात है, क्रोधी यदि आपको शाप दे और शाप समत्व में स्थिर रहो, कुछ न बोलो तो उसका शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। 16वीं बात है, जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं तब योग्य उपाय, योग्य प्रवृत्ति, योग्य प्रवाह अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि हिलडुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का अभिभाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।